जब भी जग्गे का नाम आता है ना आपके जहन में एक बैड करेक्टर ईवल आती है आपके जहन में। फी बकरा जो है 4 रुपए 5 रुपए टैक्स लेते, पुराने जमाने की बात है। उस वक्त वो पैसे जग्गा टैक्स यानी बना, ये टैक्स अभी तक जारी है। अब इसको भत्ते का लफ्ज दे दिया गया। जिस पुलिस वाले ने जग्गे को मारा था ना 300 रुपया उसको उस वक्त इनाम मिला था। बड़े बड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर जो थे ना वो हाजिरी लगवाते थे वहां पे। ऐसे बदमाश भी हुए हैं जिन्होंने जेलों के अंदर मुजरा करवाया हुआ है। 70 या 80 की दहाई में एक करेक्टर हुआ है जग्गा, जहां से जग्गा टैक्स शुरू हुआ। वो क्या सीन है वो बताएं जरा आप। ये जो जग्गा टैक्स है ना ये बिल्कुल इस्लामाबाद में जग्गा गुजर की रिहाइश थी। और ये जग्गा गुजर जो था ना ये वहाँ पे कसाई जो थे कुमा कसाई वगैरह उनके बकरे ज़िबा होते थे और फ़ी बकरा की कटाई गालबन 5 रुपये 4 रुपये को रेट से मुकर्रर कर दिया हुआ था। और वो उस वक्त जो है ना ये उसके बंदे जाते थे, जाके वो फी बकरा जो है ना 4 रुपये 5 रुपये टैक्स लेते। पुराने ज़माने की बात है। जग्गे के बंदे जाते थे, जग्गे के बंदे जाते थे और जाकर उससे पैसे लेते थे। और वो पैसे जो है ना लेना उस वक्त वो पैसे जग्गा टैक्स यानी बना था कि ये जग्गे का टैक्स जाता है वहाँ पर फ़ी बकरा कटाई के हिसाब से। जो बकरा ज़िबे खाने जाता था उसको पैसे देने पड़ते थे। तो ये जग्गा जो था ना लोगों ने इसको मनफी करैक्टर बनाकर फिल्मों में पेश किया। और पूरी दुनिया में जब भी जग्गे का नाम आता है ना आपके जहन में एक बैड करेक्टर ईवल आती है आपके जहन में। हालांकि वो ईवल नहीं था। जग्गा गुजर जो था वो इस्लामी पार्क का रिहायशी था। आप उस मैं जो बात आपको बताऊँगा ना पिछले जाकर इलाके से रिसर्च करें। वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी था। इलाके के अंदर उसका बड़ा असर व रसूख था। लोगों की माएँ बहनें और घरों में जो है ना कोई भी खातून उस गली से गुजरते हुए पर्दा नहीं करती। असूल परस्त आदमी था, डेरेदार आदमी था। और जो गाना बना हुआ है जगह मरिया थे नौमान रेत पे गई, ये वही जगह, वो हिंदुस्तान का कोई जगह था। और एक गाना बना हुआ है तारा खड़क दिया, लैलपुर का वो गाना हाँ। वो भी कोई और, वो हिंदुस्तान का जगह या कोई और था। ये जगह जो था ना ये वो था जो बकरे ज़िबा किए जाते थे ना कुमा कसाई के, वो कसाई था ना तो उनके बकरे तो ये वहाँ से टैक्स लेता था। उस टैक्स को जो है ना उसके बाद वो किसी ने भी अगर टैक्स शहर में लिया ना तो जग्गा टैक्स का नाम से वो कहलवाया। तो ये टैक्स कब तक जारी रहा है? ये टैक्स अभी तक जारी है। अब इसको भत्ते का लफ्ज दे दिया गया है। अब भत्ता माफिया आ गई। कंसेप्ट फिर देर में जगह टैक्स का ही आता है। हम लोग पुराने हैं ना, हमें आ रहे हमें को ना फलाने बता रही है जगह टैक्स लेता है, जेन से फिर वही बात निकलती है। और ये जगह टैक्स जो था ना ये एक ताकतवर बंदा ही लेता था। यानी कि ये वो आम हाई में बंदा जाकर किसी जगह टैक्स नहीं ले सकता था। और जग्गे टैक्स को लेने की वजह से जगह का नाम जिंदा है। ये जो जग्गा गुजर इस्लामी पार्क वाला था इसकी फैमिली के जितने मेम्बरान हैं ना, जितने भी अहले ख़ानदान है सब जैनवन है। उन्होंने फिल्मों के साथ उनको वो बस्त की है। कितने भाई थे तकरीबन ये जग्गे वगैरह? मुझे इसके 2 भाई थे गालबन जग्गे के ना। तो लेकिन ये फैमिली जो थी ना बड़ी यानी कि मशहूर व मरूफ है, इंडस्ट्री के लोग हैं ये सारे। हाजी मोहम्मद अली इनके ख़ानदान में ताजा गुजर है, मामन है और उसके अलावा राजू है। इस तरह उनके काफ़ी रिश्तेदार हैं। बेटी इनकी भांजी के, इनकी जो बहन के बेटे हैं, इनके भाई के बच्चे हैं। यानी इस तरह सारी फैमिली में यहीं पर रहती है इस्लामी पार्क में। वो सब के सब जो है ना उस ट्रैक को चेंज कर गए। उनका स्टूडियो से ताल्लुक था। वो उन्होंने फिल्में बनाई हैं। चूड़ियाँ फिल्म इनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड पे यानी कि तोड़ के गई है। बड़ी बड़ी फिल्में पुत्र जग्गे दा, जग्गे के रिलेटेड जितनी भी फिल्में सब इन्होंने बनाई हैं। अच्छा। तो वो जो है ना वो उसी के हद तक करेक्टर रहा है। बाद में इनके ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं उठा गया जिसने कोई जगह टैक्स या इस तरह की बदमाशी की हो। जब पुलिस मुकाबले में जब उसको मारा ना गुंडा एक्ट में, तो जिस पुलिस वाले ने जग्गे को मारा था ना यानी पुलिस मुकाबले में जैली पुलिस मुकाबले गुंडा एक्ट में जब मारा था उसको 300 रुपया उसको उस वक्त जो है ना इनाम मिला था उस वक्त। तो 300 रुपये की क्या वैल्यू है उस वक्त? 200 रुपये की 250 रुपये की मरला जगह है। तो 300 रुपया उस पुलिस वाले को इनाम मिला था। उसका मेरे पास ना वो पड़ा हुआ अखबार का तराशा जिसमें लिखा हुआ कि उस कांस्टेबल को 300 रुपये इनाम मिला। तो कितनी दफा जगह जेल, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि मारो जेल रहा, मेरी चुस्से दी चर्बी हिला दे, मैनू इंज कर दे, मैनू उंज कर दे, क्या जगह वाकई ऐसे था? बादशाह ये जो बात है ना फिल्मों के करैक्टर अगर वो कमर्शियल ना बना तो देखे भी कोई ना। जग्गा गुजर इतना ज़बरदस्त इंसान था कि पूरी पूरी मंडली वहाँ पे लगी होती थी। बड़े बड़े ताकतवर लोग शहर के आगे उसके पास बैठे होते थे और ये बंदा उनकी ऑनर करता था। और ये डेरेदार टाइप आदमी था। उसके जगह क्रिमिनल नहीं था। वो तो जब गुंडा एक्ट लग गई लोग वो इतने ताकतवर थे, लाहौर का सब अच्छा वो लोग करते थे। नहीं तो फिर अगर ये इतना ताकतवर था, इतना इंसाफ पसंद था, तो जगह लेना क्यों शुरू किया? यार वो पता है क्या बकरे, वो मंडी थी ना, मंडी में वो ज़िबा खाना था। वहाँ पे वो जो मज़बा खाना, बकरे वगैरह जो उतरते थे, ये जगह जो था इसका बहुत बड़ा नाम था। इसलिए उनको कहा कि भाई मुझे इतने पैसे दोगे, तो वो जाहिर है कि क्यों देते थे।
वो देते तो वो लेता था ना, अगर वो पुलिस को जाकर कंप्लेंट करते। उस वक्त पुलिस तक जो थी ना जग्गे गुजर से जो है ना चालू थी, ये मैंने लोगों से सुना हुआ है कि पुलिस जो है ना जग्गे गुजर के काम में जो मुदाखलत नहीं करती थी। नाम बहुत बड़ा था भट्ट साहब, ये उस टाइम की बात है जब पूरे लाहौर के अंदर 5 या 7 थाने थे और मेरा ख्याल एक एसपी था जो पूरे लाहौर को कंट्रोल करता है। जिस टाइम की ये बात आपको बता रहा हूँ, टोटल 5 या 7 थाने थे। 2 एसपी होंगे पूरे लाहौर को जो कंट्रोल करते थे। 2 एसपी नाजरीन, मेरा 7 या 8 थाने थे पूरे लाहौर के, पूछ के देख लें आप किसी को। नाजरीन सुन रहे हैं, 84 थाने 72 में चौकियां बन गई हैं। 84 थाने 72 चौकी इस वक्त लाहौर 72 चौकी है हाँ जी। और अपने पर्चे भी बता दें साथ वो साथ। तो भट्ट साहब सारी दुनिया को मैंने 12 दफा बताया हुआ है, वो 103 के करीब चले गए हैं और सेंचुरी हो गई, टप गए हैं, 3 उससे और ऊपर हो गए हैं। वाह। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात जो है अपनी हिफाजत में रखे। भट्ट साहब बड़ी स्ट्रगल किया लाइफ में। कोई वाकया याद हो आपको जो आपके जो हैं जिनका ताल्लुक भट्ट है? साहब उसका वाकया ये है कि यहाँ पे जो है ना इस्लामिया पार्क के अंदर सुनने में यह है कि बड़े बड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर जो थे ना जग्गा गुजर के डेरे के ऊपर जाकर ना उस टाइम पे जितने भी तगड़े अफसर होते थे वो हाजिरी लगवाते थे वहाँ पे। यानी कि वो जग्गे गुजर को जो है ना ऊपर से अगर कोई ऑर्डर आ भी गया ना, ये तो लास्ट टाइम जो है पता नहीं हुकूमत इसके खिलाफ हो गई थी, गुंडा एक्ट लग गई, वरना वो पुलिस अफसर जो था ना उसके पास जाकर रात को बैठा करते थे। वो एवं के लोगों से जगह टैक्स से लेना चाहिए, उस ताकतवर आदमी था। और कसाईयों से जग्गा टैक्स लेना खालाजान का वाड़ा था, ये अपना बुखार किसी को नहीं देने वाले थे। वहीं से फिर जो है ना 2 बंदे कत्ल होते हैं और उसके बाद ये कत्ल वगारत की इनकी दुश्मनी कसाईयों के साथ शुरू हो गई। इनके 2 जग्गे के महल 2 भाई थे या पता नहीं, इसके एक का नाम लाखा था और एक का नाम पता नहीं क्या था, वो 2 कत्ल हुए हैं और वो उसी जग्गे टैक्स से। वो मर्डर किसने किए थे? वो कसाईयों के बंदे ने मर्डर किए थे और वहाँ से फिर ये काम चल पड़ा। फिर आगे मरते गए मराते गए इस तरह करके बाद में ये अगली जो इनकी जनरेशन है वो फिल्में बनाने में आ गई है। ताजा गुजर उसकी अच्छी रेपुटेशन है, हाजी मोहब्बत अली थे बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, उसके अलावा इनके मामन भाई हैं, सब बड़े अच्छे खुश अखलाक लोग हैं। ठीक अभी जग्गा फैमिली में कौन कौन हयात है? अभी इनका जो है ना इनके जो ख़ानदान का जो मेन बंदा ताजा गुजर है, बड़ी रिस्पेक्ट है। शहबाद गुजर है, मामन गुजर है, उनका राजू एक है उनका भाई है, ताजे वगैरह का कज़न है, वो बड़ा उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। और इनके अब आगे जो दोतरे पोतरे हैं वो बड़े डिसेंट हैं, वो आप और मेरी तरह के हैं। यानी कि उनको आप अगर मिल लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा ये यानी गुजर है। अभी देखा ना मौला जट और ये नूरी नाथ 2 करैक्टर जो 2 बहुत बड़े करैक्टर थे। मौला जट अगर आप उसके गांव में जाएं ना पाटापुर जाके वहाँ से पूछें, वो तो वो बंदा था जिसने हिंदुस्तान में जब कत्ल गारत हुई है, जब माइग्रेट कर रहे थे लोग इधर आ रहे थे, तो हमारी खवातीन को हमारे ख़ानदानों को संभालता था। मौला जट, मौला जट वो एक यानी कि एक मस्बत किरदार था। लेकिन फिल्म के अंदर यूनुस मलिक साहब ने उसको मौला जट और नूरी नाथ 2 ऐसे करैक्टर बना दिए कि लोग कहते पता नहीं क्रिमिनल थे, वो बेसिकली पीसफुल लोग थे। तो बस फिल्म बनाने वाले उसको कमर्शियल कर दिया। इसी तरह जग्गा के साथ किया है इन्होंने। क्या स्टेट हुई क्यों खिलाफ? इसी जग्गा टैक्स वगैरह थे और ये जो कत्ल वगैरह दुश्मनी के उसके ऊपर मुकदमात होने शुरू हो गए हैं। जग्गे ने जेल भी काटी है और जग्गे ने बड़ी टोरी जेल, ये वो लोग थे जो जेलों के अंदर तारीख रकम कर गए हैं। कितनी दफा गया जेल? मेरा ख्याल 2 दफा गालबन गया। वो ऐसे बदमाश भी हुए हैं जिन्होंने जेलों के अंदर मुझे जजी पहलवान ने करवाया, यानी कि वो जेलों के अंदर कसूर जेल में से मुजरा करवाया हुआ है जेल के अंदर। हाँ, लोग इस बात को मानते हैं, मुलाजमा ने बताई ये बातें। लेकिन जग्गा गुजर जो था ना वो इस करैक्टर का नहीं था, वो और टाइप का आदमी था, वो डेरेदार, वो बड़ा यानी दिमाग टाइप बंदा था। मैं ये नहीं कि वो मेरा मोहल्लेदार था, मैं कह रहा हूँ जो बातें अपने बड़ों से सुनी हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ।